हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। कल हम अपना क्रिया एवं वाच्य का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बेटा सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है बेटा हमारी एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया फर्स्ट क्या होती है बेटा? एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें हम एकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्या हो बेटा, एक कर्म होता है वो एकर्मक क्रिया होती है। जैसे रानी फूल तोड़ रही है। रानी करता है, तोड़ना क्रिया है। क्या तोड़ रही है रानी? फूल। फूल कर्म है। अब इसमें कितने कर्म है? इसके अंदर एक कर्म है, तो कौन सी क्रिया है बेटा? ये एकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है? एकर्मक क्रिया होती है। रानी फूल तोड़ रही है। रानी करता, तोड़ना क्रिया। क्या तोड़ रही है? फूल। तो कर्म क्या हुआ बेटा? फूल। और इसके अंदर कितने कर्म है बेटा? एक कर्म है। इसलिए कौन सी क्रिया है ये? एकर्मक क्रिया। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब बेटा द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, अमित ने सुमित को प्रसाद दिया। अमित ने सुमित को प्रसाद दिया। इसमें देखो बेटा, अमित ने सुमित को प्रसाद दिया। अब देखो, देना तो क्रिया हो गई। देना क्या है बेटा? क्रिया। अमित ने, अमित करता है, उसने किस किस को प्रसाद दिया? किसको क्या दिया? उसने सुमित को क्या दिया? प्रसाद दिया। कर्म है सुमित और प्रसाद भी क्या है बेटा? कर्म है। अमित करता है, देना क्रिया है। सुमित को क्या दिया? प्रसाद। सुमित कर्म और प्रसाद कर्म। इसमें कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए, एक सुमित और एक प्रसाद। इसलिए कौन सी क्रिया है बेटा? ये द्विकर्मक क्रिया है। जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म हो एकर्मक क्रिया। अब आगे पढ़ेंगे हम बेटा रचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर 2। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर
पर क्रिया के भेद, संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो बेटा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसके बेटा क्रिया के 6 भेद होते हैं। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होती है बेटा सामान्य क्रिया। सबसे पहले फर्स्ट क्या होती है बेटा? सामान्य क्रिया, जिसे हम इंग्लिश के अंदर सिंपल वर्ब बोलते हैं। सामान्य क्रिया वाक्य में जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह कौन सी क्रिया होती है बेटा? सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में वह वाक्य जिसमें एक क्रिया का प्रयोग, जहां केवल एक ही क्रिया प्रयोग की जा रही हो, वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह आया, वह आया, आना क्या है? क्रिया है, सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। विनोद गया, विनोद गया, विनोद तो करता है जाना, क्रिया, सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें कर्म वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल से सीधी सी क्या है बेटा? एक क्रिया, सिंपल वर्ब है, इसमें सिर्फ वर्ब है, तो ये सामान्य क्रिया है। नंबर 2 होती है बेटा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नंबर 2 है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं के साथ साथ प्रयोग हो, यानी कि 2 क्रियाएं आपस में मिले, साथ साथ 2 क्रियाओं का प्रयोग हो, वो क्या कहलाती है बेटा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, शिकारी ने हिरण को मार डाला। शिकारी ने हिरण को मार डाला। शिकारी ने हिरण को मार डाला, शिकारी करता है, हिरण कर्म है, मारना क्रिया है, और डालना भी क्या है? क्रिया है। 2 क्रिया एक साथ साथ आ रही है, मारना क्रिया, डालना भी क्रिया। मार डाला, मारना क्रिया और डालना क्रिया, तो 2 क्रियाएं एक साथ आ रही है बेटा, तो क्या कहलाएगी वो? संयुक्त क्रिया। एक क्रिया आए सामान्य क्रिया, 2 क्रिया एक साथ आए संयुक्त क्रिया। अब नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा हम। नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है बेटा? मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, मूल शब्दों को छोड़ करके संज्ञा से, सर्वनाम या फिर विशेषण। बेटा मूल शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से आदि में प्रत्यय लगाकर जो बनाने वाली जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से, जैसे हाथ शब्द है, हमने इसे शब्द बना दिया हथियाना। हथियाना, इसमें क्या कहा गया है कि मूल शब्द को छोड़ करके, मूल शब्द को छोड़ करके इसके पीछे हम प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं, तो बेटा हम प्रत्यय लगा करके और जो क्रिया बनाएंगे वो कहलाएगी नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हमने लिखा, बना दिया हथियाना। बात, बात से हम शब्द बना देंगे प्रत्यय लगा करके, बात से बतियाना। तो ये कौन सी क्रिया हो गई बेटा? नाम धातु क्रिया। इसमें मूल शब्द को छोड़कर उसके पीछे क्या लगेगा बेटा? प्रत्यय लगेगा, वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। अब हम पढ़ेंगे
नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा? जिस क्रिया शब्द यानी कि शब्द या पद से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके, जो करता है वो खुद कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को वो कार्य करने की प्रेरणा देता है, वो कहलाती है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। लिखवाना बेटा क्रिया है, अध्यापक करता है, उसने स्वयं कार्य न करके किससे करवाया? छात्र से। उसको प्रेरणा दी, उसको से दूसरे से कार्य करवाया। अध्यापक ने स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा दी। अध्यापक ने किससे कार्य करवाया? छात्र को प्रेरणा दी कि आप पत्र लिखिए। इसलिए वो कौन सी क्रिया है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। लिखवाया ये क्या है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्या है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बेटा, प्रेरणा दी, स्वयं कार्य न करके छात्र से पत्र लिखवाया। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक का था। हमने जो हमारा क्रिया का जो सेकंड पार्ट था, संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, मैंने आपको संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद बताए हैं, जिनमें से हमने अपने 4 भेद बेटा कंप्लीट कर लिए। जो आगे का जो हमारे क्रिया के भेद बच गए हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बेटा इतना ही था। ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने इस वीडियो के साथ आपको PDF में सेंड कर दिए हैं। आपकी फेयर नोटबुक आप कंप्लीट होनी चाहिए, जितने लेसन मैंने करवा दिए हैं। थैंक्स बेटा।